ये कुदरत का गुस्सा है या इंसानों से बदला, क्योंकि जो बादल अब तक बरस रहे थे वो अब डायनामाइट बनकर फट रहे हैं। हिमाचल का कुल्लू हो या शिमला, हर जगह आसमानी हमला हो रहा है। उत्तराखंड की केदार घाटी ने पूरे देश की धड़कन बढ़ा दी है। कहीं खंडहर बने मकान हैं तो कहीं मलबे में तब्दील दुकानें हैं। सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है, जहां 6 जगह बादल फटा है और शिमला, मंडी, कुल्लू सबको बर्बाद कर दिया है। क्योंकि बादल फटने के बाद हिमाचल में मौत का सैलाब आया है। नाले नदी बन गए हैं और नदियां समंदर। बस्ट हुआ वो एक रेंज में 5 क्लाउस्ट बस्ट हुए और ये एक छोटा सा नाला था और इस छोटे से नाले में आप ये अंदाज़ा लगाओ कि तकरीबन ये नाला नहीं है, ये नदी बन गई है। तो ये क्लाउड बस्ट ही वाटर बम की तरह लग रहा है। मैंने पिछली बार के भी क्लाउड बस्ट देखे हैं और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना ज़्यादा यहाँ पानी वो आ जाएगा। हिमाचल में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात खोज रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं शिमला में लापता लोगों को खोजने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। शिमला के स्मेज गांव में बुधवार रात को बादल फटने से तबाही हुई है। आज तीसरा दिन है जब बचाव कर्मी कोशिश कर रहे हैं लापता लोगों को ढूंढने की। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं ताकि नज़र रखी जाए इस सारे एरिया पे और कहीं कोई व्यक्ति कोई फंसा हो तो उसको जो है वो निकाला जाए। तो ड्रोन्स की मदद जो है आप देख सकते हैं कितनी हाइट तक ये ड्रोन जो है जा रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है बचाव कर्मियों द्वारा जो है किया जा रहा है। गुरुवार को शिमला के समेज गांव में बादल फटा था, जिसमें पूरा गांव बह गया। दर्जनों घर चंद सेकंड्स में नदी में समा गए। अकेले हिमाचल से 36 लोग लापता हैं, जिसमें 8 स्कूली बच्चे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम मलबे में लोगों को खोज रही है। क्लाउड बस्ट हुआ कुल्लू जिला और शिमला जिला, दोनों डिप्टी कमिश्नर यहाँ हैं। आज शाम तक इनको सबको आपदा राहत मिल जाएगी। जो कुछ बचेंगे जो इधर उधर गए हैं उनको कल तक मिल जाएगी, पर कल तक हम सब परिवारों को बसा देंगे। जहाँ भी किराए का मकान मिलता है गांव में 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवा देगी। मतलब आज ही रात से उनको 5,000 रुपया घर का उपलब्ध करवा देगी। वो सरकार वहन करेगी? नहीं, सारा किराया 3 महीने तक, जब तक हम उनको आपदा राहत में बरसात खत्म नहीं हो जाती हम देंगे। खाना पीना जो भी गैस का सिलेंडर चूल्हा वो सब हम आज उपलब्ध करवा देंगे। ये और इसके अलावा 50,000 रुपया उनको अभी घर के जो अपने कपड़े या खरीदने के लिए वो हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बुधवार रात को शिमला के स्मेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आज तीसरा दिन है जब बचाव कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। ये नाला जो है इसके उस पार जो है शिमला जिला पड़ता है और इस जहां हम हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जगह पड़ती है। पर तबाही किस कदर थी उसका आप ये मंजर देख लीजिए। बड़े बड़े पत्थर जो हैं उस बादल फटने की वजह से इस नाले में आए हैं। कई फीट मलबा जो है साथ में आया है, जिसकी वजह से उन शवों को ढूंढना, लोगों को ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल जो है काम है। सामने है बचाव कर्मी काम कर रहे हैं, जहां ढूंढने की कोशिश भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ तमाम जो बचाव कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए।
दरअसल बादल फटने से जिस तरह के हालात बने हैं, रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह मलबा है और अब लापता लोगों और डेड बॉडी को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आईटीबीपी पुलिस और होमगार्ड की टीमें अलग अलग मोर्चे पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। टूरिस्ट की देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही कुल्लू में मलाना के पास लोगों के फंसने की सूचना है। उसमें मुझे लगता है कुछ स्थानीय लोग भी हैं और कुछ उसमें टूरिस्ट भी हैं, बट वो बिल्कुल सेफ लोकेशन पे हैं और उनके पास रहने की व्यवस्था है और खाने पीने की है और प्रशासन जो है उनको जल्दी वहाँ रेस्क्यू करेगा। और ये आज तो संभव नहीं है लेकिन कल के लिए प्लान हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम उनको सेफ्टी निकालेंगे। कुल्लू में बादल फटने के बाद से ब्यास नदी उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे घरों की नींव हिलने लगी है। कुल्लू में एक 4 मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में ढह गई और ब्यास नदी की उफनती लहरों में समा गई। ब्यास नदी में उफान के बाद कुल्लू मनाली NH3 ठप पड़ गया है। वहीं 47 घर, 10 दुकानें, 7 पुल, 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी, बस अड्डा, 18 गाड़ियां, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बह गए। यानी एक झटके में करोड़ों का नुकसान हो गया है। बॉडीज अभी तक बहुत कम रिकवर हुई है। हम तो दुआई करते हैं कि वो सेफ हो, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्टेट पुलिस है, पुलिस के जवान हैं, होम गार्ड है, सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी हमने सबसे बात भी करी है और हम यहाँ पे एडिशनल मशीनरी भी अभी डिप्लॉय करेंगे, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मिलकर सब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से सेफली इवैक्यूएट करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए भी सरकार मजबूत प्रयास करेगी। वहीं कुल्लू मनाली बाईपास रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारतीय वायुसेना देवदूत बनकर काम कर रही है। सेना ने शिमला के समेज गांव में एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। बता दें कि शिमला में बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही समेज गांव में ही हुई है। कुल्लू में ब्यास के साथ साथ पार्वती नदी भी उफान पर है, जहां मलाना प्रोजेक्ट में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तार की मदद से उफान मारती पार्वती नदी के ऊपर से एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 305 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। लेकिन हिमाचल में डायनामाइट बने बादलों ने पिछले साल की याद ताजा कर दी है, क्योंकि बादल सिर्फ फट नहीं रहे, धरती भी हिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भूकंप के भी झटके लगे हैं। ये झटके लाहौल स्पीति में महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 की रही। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सवाल कई खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये सवाल हर बार उठते हैं कि यहाँ नियमों को ताक पर रखकर नालों और नदियों के किनारे लोगों की बसावट बढ़ी है। ऐसे में जब भारी बारिश होती है या बादल फटते हैं तो बड़ी तबाही होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल ने पहले हुई तबाही से भी कोई सबक नहीं लिया। उधर पर्यावरण विशेषज्ञ इसके लिए पहाड़ों की सीधी कटाई, अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों का कटान और रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों में किए गए ब्लास्ट को जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि इन सब से हिमाचल का मौसमी सिस्टम बिगड़ गया है, जो अभी सिर्फ आगाह कर रहा है, आगे इससे भी बड़ी तबाही मचा सकता है।